हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर, एफएल इंडिया का जो है यहाँ पे जो आपने देखा थंबनेल में, क्या इसका स्प्लिट इसको बचा सकता है? जो गिरावट आपने को देखने को मिल रही है, अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, ऑल टाइम हाई से कंपनी जो है वो 30% से ऊपर करेक्ट हो चुकी है। 6285 का ऑल टाइम हाई कल आपको देखने को मिला होगा, इसमें अपर सर्किट लगा और आज के दिन फिर से गिरावट रही इसमें -0.39% की। तो यहाँ पे देखना ये बन जाता है कि कल जो इनका जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाला है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सेबी को जो है इनके प्रमोटर्स ने यहाँ पे बताया था कि मीटिंग जो है होने वाली है 26 अगस्त को, जो कि कल का डेट है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बेसिकली कंसिडर किया जाएगा टू अप्रूव स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अप्रूवल अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। कल जो है इसके ऊपर पूरा कंफर्मेशन आएगा कि अप्रूवल होगा स्प्लिट में या फिर नहीं होगा, वो लोग रेडी है देने के लिए या फिर नहीं है। और क्या जब स्प्लिट देंगे तो वो किस मतलब इसमें देंगे, स्प्लिट 1:1 का देंगे या फिर एक एक के बदले आपको 5 शेयर या फिर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। बेसिकली स्प्लिट जो होता है वो फेस वैल्यू में होता है और फेस वैल्यू जो है एफएल इंडिया का 10 है, तो इसके बदले अगर 2 का फेस वैल्यू हो जाता है तो आपको 5 शेयर मिलेंगे एक के बदले। और अगर एक हो जाता है फेस वैल्यू तो आपको 10 शेयर मिलेंगे एक के बदले। तो वो डिसाइड होगा कल, और कल जो है बेसिकली ये चीज़ निकलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या एप्पल का जो ये स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट है, जब ये कंपनी ऑलरेडी 30% से ऊपर करेक्शन दिखा गई है, प्लस अगर हम बात करें ऑलरेडी यहाँ पे एएसएम लिस्ट में कंपनी है जिसके कारण जो है वॉल्यूम लॉस कर लगातार हो रहा है, तो क्या इसमें स्प्लिट जो है इसको बचा सकती है क्या? ठीक है, वो हम लोग को देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बेसिकली स्प्लिट किया क्यों जाता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे 4000 का भी ट्रेड कर रही है, ठीक है। और कंपनी का मार्केट कैप जो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 10,000 करोड़ है। एक मिड कैप कंपनी है तो इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप 30 से 50% का फ्लक्चुएशन मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ है ही नहीं, मतलब ये नॉर्मल सी बात है। अगर लार्ज कैप को आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लार्ज कैप धीरे भागते हैं एज कंपेरिजन टू स्मॉल कैप और मिड कैप। मगर अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप की और लार्ज कैप की, तो स्मॉल कैप की और मिड कैप की, तो यहाँ पे आपको 30 से 50% की यहाँ पे गिरावट आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देख भी रहे होगे अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होने को देखने को मिल रही है हमें, अगर हम बात करें यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप की। तो चीज़ें ये निकल के आ रही है कि अब करना क्या है इसमें, है ना। 4000 का मार्केट कैप अभी नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4000 का करंट मार्केट प्राइस। तो स्प्लिट जो है वो अनाउंस इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो स्प्लिट करने के बाद जो है सस्ता थोड़ा यहाँ पे स्टॉक हो जाए, ताकि जो लोग महंगे भाव को देख के यहाँ पे खरीद नहीं पाते हैं कोई भी स्टॉक को, तो वो भी जो है यहाँ पे निवेश कर पाए और अब मार्केट में जो है यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़े। तो स्प्लिट जो है बेसिकली इसीलिए किया जाता है, और स्प्लिट देने से आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉरिजन में यहाँ पे लोगों का अच्छा खासा यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है कंपनी में। तो कंपनी में देखिए बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर भी पूछ रहे हैं कि ऑलरेडी कंपनी 30% से ऊपर करेक्शन दिखा गया है, ठीक है। प्लस कंपनी में जो है यहाँ पे एक नेगेटिविटी है कि एएसएम लिस्ट में भी है, ठीक है। लोगों की नज़र में ये चीज़ें है, तो लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इसमें यार एग्जिट करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही है कि ऑलरेडी स्प्लिट देगा ये कंपनी, इतनी गिर चुकी है, स्प्लिट देने के बाद क्या और गिर जाएगी, तो फिर इसमें बचेगा ही क्या, है ना। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन जो है लोगों के बीच में आ रहा है। तो सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग जो भी कमेंट में यहाँ पे लिखे हो, ठीक है, कंपनी जो है, कंपनी में अगर आप निवेश करते हो ना, तो एक चीज़ देख के हमेशा निवेश करना कि वो लार्ज कैप है या फिर स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है, ठीक है। तो आपका रिस्क एपेटाइट अगर है तभी आप निवेश करके चलो कोई भी स्टॉक में। लोग बहुत तरह कमेंट करते हैं, चाहे हम बात करें सीडीएसएल की, यहाँ पे प्रिंस पाइप्स की, अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, आईआरसीटीसी की, थोड़ा बहुत गिरावट होता है लोग पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपको निवेश करना ही नहीं चाहिए, तो फिर आप बड़े स्टॉक्स में जाओ, है ना। आप जाओ एशियन पेंट्स में, आप जाओ डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े स्टॉक्स में, तो उसमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। मगर ये वाला स्टॉक जो है यहाँ पे एफएल इंडिया, इतना यूनिक बिजनेस है इनका, इतना आपको पता होगा एडवर्टीजमेंट की दुनिया में ये क्या है, ठीक है। इतना यूनिक बिजनेस मॉडल है, प्लस अगर हम बात करें इनके एक्विजिशन, ठीक है, एआई इनेबल्ड कंपनीज को जिस तरह से एक्विजिशन इन्होंने किया, 100% सबसे बड़ा एक्विजिशन इनका जो है वो इनका रहा, जैम का रहा। बॉबल एआई में भी इन्होंने अच्छा खासा स्टेक जो है बढ़ाया है पिछले पिछले क्वार्टर में। तो इतना अच्छा अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आती है, कंपनी का बस डेट नहीं है। अगर हम बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अच्छे से देखने को मिले हमें, ठीक है। हाँ, इस बार थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई डेट देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात क्या हो रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लोगों के बीच में, ठीक है। लोग होल्ड करते हैं, चाहते हैं कि मेरा एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ही मेरा पैसा डबल हो जाए, है ना। वैसा नहीं होने वाला सर। हाँ, जितनी तेजी इसने भागा था, अगर आप देखोगे अभी भी एक साल में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा आपको 35.99% का, ठीक है। अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, मैं तो कहूँगा आपको जो है अभी भी यहाँ पे अगर
पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते देखते क्या चीज़ें हमको बतानी थी। तो देख पा रहे हो यहाँ पे कल का, जैसे मैंने आपको बताया कि कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके लिए कि बेसिकली जो ये स्प्लिट अनाउंस करेगा वो किस रेशियो में करेगा, और स्प्लिट के बाद जो है यहाँ पे खरीदारी यहाँ पे देखने को मिल सकती है ऑब्वियसली। तो अगर आप देखोगे ट्रेड स्नैपशॉट में तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली ये कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में है, तो एएसएम लिस्ट के कारण डिलीवरी शो नहीं होती है यहाँ पे। 9 जून से जो है यहाँ पे डिलीवरी शो नहीं हो रही है, तो बेसिकली जो है 9 जून 3 महीने उसके बाद जो है एएसएम लिस्ट में कंपनी रहती है। लॉन्ग टर्म कैटेगरी में अभी भी एएसएम लिस्ट में ये बरकरार है, देख पा रहे हो। स्टेज 4 में एफएल इंडिया अभी भी जो है यहाँ पे देखने को मिल रही होगी आपको। तो बेसिकली 9 सितंबर को 3 महीने इनके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद बेसिकली ये फेज बाय फेज जो है एक एक हफ्ते का विंडो में इसका एनालिसिस होगा, और फिर देखा जाएगा कि इसको रखना है या फिर नहीं रखना है, ठीक है। तो यही कहूँगा मैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर स्प्लिट, तो यहाँ पे जो है एक मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। मार्केट में जो होता है कि हाँ सस्ता हो जाता है स्टॉक। अगर मान लो यहाँ पे स्प्लिट जो है ऐसा दे दिया कि आपको फेस वैल्यू जो है वो 10 का बना दिया एक, ठीक है, तो आपको 10 शेयर्स मिल जाएंगे, तो ये 4000 का स्टॉक आपको सिर्फ 400 में मिलेगा, ठीक है। तो 400 को देख के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। देखेंगे या 32% से मेरे को तो अभी भी डिस्काउंट में ये चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो जब वो चीज़ हो जाएगी तो लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा घुसने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि अच्छे खासे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो आफ्टर दिस, ठीक है। लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कल के यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर। अगर स्प्लिट नहीं भी होता है, ठीक है, इनके यहाँ पे, तो मैं तो आपको यही चीज़ कहूँगा कि यार इसमें एग्जिट मत करना। कंपनी में बहुत अच्छी फंडामेंटल्स है, कंपनी के जो यहाँ पे बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है। हाँ आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दे पाते हो कोई भी स्टॉक में, मार्केट में अगर आप समय नहीं दे पाते हो, मिड कैप और स्मॉल कैप में आप घबराने लगते हो 20-30% की गिरावट से, तो फिर सर आपके लिए मिड कैप नहीं बना है। मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा आपको। क्वालिटी स्टॉक्स वही होता है जिसको आप अच्छे से होल्ड करके चल सको। नहीं, आज इन्फोसिस इतना बड़ा मल्टीबैगर क्यों बना? जो इनिशियल साइड में उसको लेकर रखा होगा, आज वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझता होगा, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आज हैप्पीएस्ट माइंड चल रहा है, ठीक है, सबको पता है वो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर होगा, ठीक है। एफएल इंडिया जब शुरू शुरू आया था, देख पा रहे हो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे 19 में, ठीक है, 843 का स्टॉक था, काफ़ी अच्छे तरीके से भागा, ठीक है। जब मिड कैप होता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली होता है, यहाँ पे अच्छा खासा रैली भी हुआ है। आईटी इस रिलेटेड स्टॉक है, आपको पता है, टारगेटेड ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट दिखाने का काम करता है, और इनका अच्छा खासा यहाँ पे प्रेजेंस भी है बाहर के, अगर हम यूरोपियन और यूएस मार्केट से, डेवलप्ड मार्केट्स की बात करें तो इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नज़र आती नहीं है मेरे को। कंपनी में होल्डिंग्स भी अच्छी खासी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउसेस की, नोमोरा ने इनको डाउनग्रेड किया था, इन्होंने उल्टा यहाँ पे माल खरीदा, आपको पता होगा। यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो 3% घटने को देखने को मिला है यहाँ पे, हमें बात करेंगे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि उन्होंने क्यूआईपी निकाला था और उनको पैसे की ज़रूरत थी जेएमपो का, और यहाँ पे बॉल का एक्विजिशन काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने किया। लेकिन घबराने की बात नहीं। अगर आप देखोगे एफआईएस और डीआईएस ने काफ़ी अच्छे स्टेक बढ़ाए हैं इस क्वार्टर में, और पब्लिक का भी स्टेक यहाँ पे 14.86% का नजर आता है। तो जब एफआईएस और डीआईएस अच्छा अच्छा खासा स्टेक अपने आप से रख सकते हैं, तो फिर हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं, है ना। तो वो चीज़ नहीं है। जोमेटो में आपने देखा क्या हुआ, एंकर इन्वेस्टर का जैसा ही यहाँ पे स्लॉट खत्म हुआ 1 महीने का, प्रॉफिट बुक देखने को मिला, एक दिन में कंपनी 8% लुढ़क गई, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, ये चीज़ तो हमें देखने को नहीं मिली ना एफएल इंडिया में। तो एफएल इंडिया में भरोसा रखिए, ये फ्यूचर में आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देके जाएगी। स्प्लिट दें ना दे वो तो अलग बात है, मगर हाँ कंपनी में जो है यहाँ पे अगर आप भरोसा दिखाते हो, कंपनी के स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल जिसके अच्छे होते हैं कंपनी के, उसमें आग बन करके आपको भरोसा भरोसा करना चाहिए। फंडामेंटल्स हो गए, इनके ग्रोथ पोटेंशियल हो गए, इनके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव हो गए, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इनका एफएल 2.0 का यहाँ पे विजन क्या है, कितने 10 बिलियन से ऊपर इन्होंने यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट करने का यहाँ पे टारगेट रखा है। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स इंडिया में किस तरह से पेनिट्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, बहुत ही अलग अलग कंट्रीज में भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और इंडिया में जिस तरह से यहाँ पे ये कहते हैं ना, मतलब इट वॉज द बेस्ट मार्केट फॉर देम टू ऑपरेट, तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे वो रेवेन्यू कमा सकते हैं इस चीज़ से। तो ये स्टॉक आपको आने वाले समय में 8,000 10,000 तक का भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 5 साल का आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ हो सकता है कि और ज़्यादा करेक्ट हो कंपनी में, ऑलरेडी अभी देखा होगा आपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हाल ही में आए थे, तो एक दो महीना देरी है, अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा इनके क्वार्टर 2 का रिजल्ट। तो वो कैसा होता है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है मार्केट। प्लस मैंने आपको बताया कि असेंबली से कंपनी बाहर आएगी, तो उसमें जो है वॉल्यूम वापस आएगा, और फिर जो है यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिल सकती है हमें इस कंपनी में। तो अभी भी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है आपको, इसके बीच हो सकता है यहाँ पे गिरावट और ज़्यादा हो जाए, ये कंपनी 3,000 3,500 के आसपास भी चली जाए, तो भी यार बेचना मत, है ना। तो भी घबराना मत। अगर नहीं लेके रखा हुआ तो धीरे धीरे अकोमुलेट करो। कंपनी अगर उल्टा भाग जाए
तो फिर दिक्कत वाली बात आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि कोई बता नहीं सकता यार, मैं कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर आप भगवान से भी पूछोगे आके ना, भगवान भी नहीं बता पाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर या नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर कंपनी में फेथ है, हम लोग निवेश क्यों करते हैं कंपनी में? कभी भी निवेश मार्केट प्राइस को नहीं देख के करना चाहिए। ठीक है, मार्केट के उसके मतलब बिजनेस को देख के करना चाहिए, उनके फंडामेंटल्स को देख के करना चाहिए, सब कुछ देख के करना चाहिए। ठीक है, लोग कैसे भरोसा दिखा रहे हैं उसके ऊपर, एफ और डीएस का कैसा खासा होल्डिंग है वहाँ पे। तो जब वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर गिरावट हो ना, क्या दिक्कत? अगर प्राइस देख के नहीं लियो तो प्राइस देख के घबराओगे भी नहीं। लेकिन हमारा माइंडसेट में भी रहता है ना कि लोग प्राइस देख के लिए तो प्राइस देख के ही घबराएंगे। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे मैं बकवास कर रहा हूँ, मगर यही फैक्ट है सर, है ना। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द स्टॉक स्प्लिट और वो, तो कल जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, ये चीज़ जो एंड में मैंने बताई आपको कि हाँ, कि ये इसके स्प्लिट से इनका रैली वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कल के यहाँ पे स्टॉक के ऊपर। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में रैली वापस आएगा, इसकी गारंटी तो पक्की है, क्योंकि कंपनी में कोई भी दोष यहाँ पे नजर नहीं आती है। एएसएम से घबराने का नहीं है। एएसएम से मैंने आपको बताया, एएसएम रिटेल निवेशक की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सेबी इसको डालती है, सेबी निकालती भी है। सब कुछ इसमें सही हो जाता है तो फिर इसको वापस कर देती है, मतलब निकाल देती है वहां से। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें यहाँ पे एक ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कंपनी को, कंपनी में सब कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन भी देखोगे ना, कंपनी में वॉल्यूम जिस तरह से ट्रेड हुआ है, अगर नीचे चल जाते हैं तो देख पा रहे हो वॉल्यूम ट्रेड दिखाएगा मगर डिलीवरी नहीं दिखाएगा। 67,000 वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है। अब इसको डीमेट में भी ले जाया हुआ है कुछ परसेंटेज, तो डीमेट वाला तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। प्लस अगर हम देखेंगे इंट्राडे में 87,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो इस तरह से क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। बीच में अच्छा खासा यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। 12 अगस्त की बात करें तो 2,39,000। तो कल के दिन भी हमें यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला। तो ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी 3,500 में पे चली जाए। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके लिए तैयार रहना होगा। आप अगर ऑलरेडी लेके रखे हो, आपको निकलना है तो आप निकल सकते हो एक अच्छे खासे बिजनेस में। आपको अगर निकलना है तो इट्स योर चॉइस, कोई आपको रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपको मिड कैप में लगाना है, कोई भी मिड कैप में लगाओगे पैसा ना, इसको छोड़ के आप कहीं भी पैसा लगाओगे, ठीक है, मिड कैप में, तो ये प्रिपेयर होकर चलना कि यार इसमें 30 से 50% का अगर मेरा गिरावट होता है और इस कंपनी में मेरे को फेथ है तो मेरे को बने रहना है। ठीक है, अगर नहीं रहना है तो फिर तो आप फिर लार्ज कैप में जाओ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अगर कोई भी बात मेरे को बुरी लगी आपकी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मगर ये फैक्ट है स्टॉक मार्केट का। लोग बहुत बार कमेंट करके मेरे को बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया ताकि आपको समझ में आए इस चीज़ को। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को पूछिए आप कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ अगर आप ऐसा ऐसा कमेंट करोगे तो दिक्कत वाली बात आप ही को होगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देने वाला, मगर आपको समझा सकता हूँ मैं चीज़ों को, क्या गलत आप कर रहे हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप निवेश मत करना, फिर दिक्कत वाली बात होगी तो। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में मैंने बार बार कह रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसा नहीं होता कि हम आज पैसे लगाएं और कल बढ़ जाए। ठीक है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है, या फिर इवन लार्ज कैप में भी देखना पड़ता है। वहाँ पे गिरावट आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, यही चीज़ है फ़र्क, और कुछ नहीं। ठीक है, स्मॉल कैप ही जाके मल्टीबैगर बनता है, फिर वो लार्ज कैप बनता है। ठीक है, ऐसे नहीं है, कोई भी कंपनी जो है वो शुरू शुरू में ही लार्ज कैप बन के नहीं आती है। अगर बात करें जोमेटो केस का, थोड़ा अलग हो गया, लेकिन बाकी सब यही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर कोई बात समझ में आई होगी तो मेंटलिस्ट के स्टॉक मेंटलिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।